हेलो चैंपियंस बच्चों, क्या हाल चाल। लास्ट वीडियो में जो आपने प्यार दिया, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी बच्चों। इतना मोटिवेशन आया कि इस वीडियो में मैं पूरी शक्ति लगा के मैं जो पढ़ाऊंगा ना, आप कहोगे सर क्या पढ़ाया। आज बच्चों हम पढ़ेंगे वेन टॉप फैक्टर के बारे में। क्या पढ़ेंगे? वेन टॉप फैक्टर। और किसी भी एग्जामिनेशन में, कोई भी कंपटीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कंसेप्ट, फिर मैं तुमको टेक्निक बताऊंगा कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। वेन हॉफ फैक्टर जानने के पहले बच्चों, एक आपके सामने एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। आप मेरे को सोच के बताइए कि ग्लूकोज सॉल्यूशन है जिसमें ग्लूकोज का मोल्स 5 है, NaCl सॉल्यूशन है जिसमें NaCl का मोल्स 5 है। ग्लूकोज सॉल्यूशन है बच्चों जिसमें ग्लूकोज का मोल्स 5 है, और यहां पर NaCl सॉल्यूशन है जिसमें NaCl का मोल 5 है। आप मेरे को बताओ कि चार हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी, सिंपल। अब बताओ कि चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है, जैसे लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। देखो बच्चों, लोअरिंग वेपर प्रेशर इज आल्सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एनसीईआरटी ने दिया है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट लोअरिंग ऑफ वीपी इज आल्सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो लोअरिंग ऑफ वीपी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इन दोनों केस में बताओ किस केस में ज्यादा होगा। मतलब कंपैरिजन करना है इसमें और इसमें, कंपैरिजन, इन दोनों सॉल्यूशन में कंपैरिजन करना है। मेरे को बताओ, दोनों के मोल्स बराबर ही हैं, क्या आंसर आपका आ रहा है? पूछा रहा बच्चों आंसर। चलो मैं बताता हूं बच्चों। देखो, मैंने क्या बताया था कि कोई भी जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों होती है तो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर, सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करता है कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखते हैं बच्चों। तो ये बताओ कि यहां पर अगर हम ग्लूकोज मोलिक्यूल्स की संख्या निकालें जो सॉल्यूशन में गया होगा, वो कितना गया होगा बच्चों? तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ बराबर मोल्स के न्यूगाटो नंबर। तो 5 इंटू क्या हो जाएगा? Na हो जाएगा बच्चों। अब यहां बात करते हैं NaCl। अब NaCl बच्चों क्या होगा? टूटेगा। अगर टूटेगा बच्चों तो ये हो जाएगा Na प्लस प्लस Cl माइनस। ये बच्चों क्या हो जाएगा? ये है तुम्हारा 5 मोल। एक मोल से एक मोल, एक मोल, तो 5 मोल से ये हो जाएगा 5 मोल, और ये बच्चों हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी 5 मोल हो जाएगा। अब बताओ, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस जो होंगे, अब यहां सॉल्यूट जो था, यहां मोलिक्यूल्स के फॉर्म में था, ग्लूकोज मोलिक्यूल्स, यहां आयंस के फॉर्म में है। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस जैसे ही बच्चों NaCl पानी में जाएगा, एक मोलिक्यूल नहीं बोलते, एक फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। याद रखो, कोई भी अगर आयनिक कंपाउंड है उसके लिए मोलिक्यूल वर्ड यूज नहीं करते, उसको यूज करते हैं फॉर्मूला यूनिट। तो एक फॉर्मूला यूनिट जो है 2 आयंस में कन्वर्ट होगा, 1 से 2। तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो टोटल मोल कितना हो गया? 10। 5 प्लस 5 10, तो 10 इंटू एवोगाड्रो नंबर। अब देखो बच्चों, यहां पर जो मोलिक्यूल्स है 5 इंटू Na है, और यहां जो मोलिक्यूल्स है 10 इंटू Na है। कहां ज्यादा है? यहां ज्यादा है, मतलब यहां ज्यादा है। और जितना ज्यादा आयंस होंगे उतना वीपी में लोडिंग ज्यादा हो जाएगी ना, बताए थे ना। क्योंकि जब ज्यादा आयंस होंगे, इवेपोरेशन को क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे। लोअरिंग ऑफ वीपी क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। और तुमको पता है कि डेल्टा टीवी जो है वो डेल्टा पी पर डिपेंड करता है, डेल्टा टीएफ जो है वो भी डेल्टा पी पर डिपेंड करता है, और पाई जो है ये भी डेल्टा पी पर डिपेंड करता है। तो अगर ये ज्यादा होगा, ये भी तो ज्यादा हो जाएगा। मतलब चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है बच्चों, इस केस में ज्यादा होंगी, इस केस में एज कंपेयर टू दिस। और ये शुरुआत होती है बच्चों वेन टॉप फैक्टर के कंसेप्ट की। तो यहां बच्चों लिख लेंगे हम यहाँ पे बहुत अच्छे से, पर इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखवा देता हूं आपको, आइए, ठीक है बच्चों। यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल आयंस कितने हो जाएंगे भैया? टोटल नंबर ऑफ आयंस, तो 10 इंटू एवोगाड्रो। तो बच्चों लिख लिया जाए यहाँ पर। पहला केस डेल्टा पी, लोअरिंग ऑफ वीपी, डेल्टा पी, लोअरिंग ऑफ वीपी, डेल्टा पी फॉर NaCl solution greater than delta P for
ग्लूकोज। ऐसे किस बच्चों हम लोग बात करेंगे आज, ठीक है ना। ये शुरुआत हो सकती है, इसी कंसेप्ट से शुरुआत होगी। ये देख रहा हूँ ना ऐसी सॉल्यूशन, बस वेंटर फैक्टर कंसेप्ट बताऊंगा अभी। अब बच्चों डेल्टा टीवी फॉर NaCl solution greater than delta TB for glucose solution, delta TF for NaCl solution, delta TF for glucose, pi for NaCl solution, pi for glucose, भाई बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर। हो गया बच्चों क्लियर? चलिए नोट करिए इसको बढ़िया से आप। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर से। क्या है वेंट ऑफ फैक्टर? शानदार कंसेप्ट दूंगा बच्चों। मेरे व्हाट्सएप पे आप लिख सकते हो कमेंट, क्या लगा, क्या और तुमको चाहिए। कोई डाउट है तो बच्चों मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है, मेरे जो यूट्यूब चैनल खोलते हो जैसे ऊपर, आप वहां देख सकते हो। ओके बच्चों तैयार? नाउ वेंट ऑफ फैक्टर आई गया बच्चों। आई बराबर होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं OCP से इंडिकेट करेंगे हम, बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल NCP, नॉर्मल कॉलिगेटिव। मतलब बच्चों पहला क्या था? लोरिंग। तो डेल्टा P ऑब्जर्व्ड बाई डेल्टा P नॉर्मल। I बराबर डेल्टा TB ऑब्जर्व बाई डेल्टा TB नॉर्मल। पहली कॉपी प्रॉपर्टी लोरिंग ऑफ VP, तो डेल्टा PB ऑब्जर्व बाई डेल्टा PB नॉर्मल। ठीक है बच्चों, समझना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। पहले इतना समझ लो क्या हो रहा है। ऑब्जर्व मैंने नॉर्मल क्यों लिखा है सब बताऊंगा मैं। आई बराबर डेल्टा टीवी ऑब्जर्व डेल्टा टीवी नॉर्मल, सब बच्चों बताऊंगा सारा। दो के बारे में बात करेंगे, सारा चीज क्लियर कर देंगे। आई बराबर डेल्टा TF डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड बाई डेल्टा TF नॉर्मल। और लास्ट है बच्चों आई बराबर पाई ऑब्जर्व्ड बाई पाई नॉर्मल। हो गया बच्चों? चलो नोट करिए बोले इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझते हैं बच्चों? पहला केस आ रहा है डिसोसिएशन का। दो बच्चों केस होगा, एक होगा डिसोसिएशन और एक होगा बच्चों एसोसिएशन। स्टार्ट करें। पहला केस आ रहा है डिसोसिएशन का, टूटना। जैसे मान लो बच्चों कि कोई ए सबस्टांस है और वो n पार्टिकल्स में टूट गया, n पार्टिकल्स में टूट गया। ठीक है, ए से बच्चों ए मैंने लिया, मेरे प्यारे बच्चों n पार्टिकल्स में ये डिसोसिएट कर गया, n पार्टिकल्स में ये टूट गया। नहीं समझे? देखो जैसे NaCl लिए और ये टूट गया Na प्लस Cl माइनस में, यही है पार्टिकल्स मतलब आयंस। n का मतलब यहां कितना हुआ? 1 प्लस 1 2। मान लो मैंने लिया CaCl2, बताया था तोड़ने बच्चों, मैंने ऑलरेडी तुमको बता चुके हैं। यहां से देखो ऐसे अलग कर दो आप,
CaCl2, यहाँ 1, इसको इधर ले जाओ 2 प्लस, इसको इधर ले जाओ, इसको अलग कर दो, जो आयंस में कन्वर्ट हो सकता है, अलग हो सकता है। टूटेगा आयंस में ही है ना, टूटेगा तो यहाँ से आ जाओ तो ये हो जाएगा 1 माइनस, तोड़ दो इसको, Ca कितना आ जाएगा 2 प्लस, अब 2 क्लोरीन है तो 2Cl क्या हो जाएगा माइनस, ऐसे कर देना है। एक और देख लो Al2O3 है, ठीक है। अब यहाँ देखो टोटल आयंस कितने हो गए, 1 प्लस 2 3, यही N हो जाएगा। पार्टिकल्स मतलब Ca2 प्लस प्लस Cl माइनस Cl, समझ रहे हो ना, मतलब N का मतलब क्या हुआ 3, कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं 1 प्लस 2 3, Al2O3 पे आओ, यहाँ कितना हो जाएगा 3 प्लस, इधर आ जाओ 2 माइनस, यहाँ पे आ जाइए तो ये हो जाएगा 2Al 3 प्लस और 3 ऑक्सीजन 2 माइनस। हो गया बच्चों, टोटल कितने आयंस हो गए देख लो, N कितने हो जाएंगे 2 प्लस 3 5। आई बात समझ बच्चों, क्लियर। N पार्टिकल में टूट रहा है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ 2 प्लस 3 कितने हो गए 5 हो गए, यही कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए आप, मैं इधर मिटा रहा हूँ, देखिए। अब बच्चों इससे मान लेते हैं कि अल्फा जो है दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा बच्चों क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर आपने नहीं पढ़ाया बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, आप सब कुछ समझ लेंगे। यू आर चैंपियन यार, यू आर चैंपियंस। 1 मोल में कितना मोल टूटता है, दैट इज कॉल्ड अल्फा। अगर मैं 1 मोल लूं उसमें 0.2 मोल टूट रहा है तो 0.2 मोल क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 1 मोल अगर लिया जाए उसमें कितना मोल इस सब्सटेंस का टूटता है उसको कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो एट t बराबर 0 पे मैंने कितना मोल लिया 1 मोल लिया, बच्चों ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑन डिसोसिएशन। मान लो अल्फा टूटा, तो अगर अल्फा बच्चों टूटा तो देखो 1 मोल से n मोल बन रहा है, अल्फा से कितना बन जाएगा n अल्फा बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब सुनते जाओ ध्यान से, एक चीज सुनना, जो नॉर्मल एंड ऑब्जर्व वर्ड है वो क्यों यूज करते हैं। नॉर्मल मतलब बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन नहीं हुआ तो यही तो था, कितना था 1 मोल। तो जब भी बच्चों हम नॉर्मल वर्ड यूज करेंगे, नॉर्मल यूज करेंगे तो एन नॉर्मल जो होगा वो कितना होगा 1। ऑलवेज नंबर मोल इज 1। नॉर्मल मतलब टूटने के पहले, रिएक्शन के पहले। नॉर्मल मतलब रिएक्शन के पहले, एन नॉर्मल। अब आते हैं इन ऑब्जर्व पर, अब आते हैं इन ऑब्जर्व। कितना बचा हो जाएगा मिक्सचर का, जो ऑब्जर्व ही तो कर रहे हैं, ये इतना बच गया इतना बन गया, जोड़ दो बच्चों इन ऑब्जर्व इन टोटल एंटी 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। ये बच्चों हो गया इन ऑब्जर्व, ये हो गया इन ऑब्जर्व। अच्छा अब सोचो बच्चों, अगर सोचना है यहाँ पे, बड़ा मजा से बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ सोचिएगा जरा, ठीक है। ये बताइए कि मोल क्या होता है। मोल होता है मास बाई मोलर मास, मास बाई मोलर मास। यहाँ बच्चों लिख दो, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। बच्चों एन बराबर ही होता है मास बाई मोलर। अब इसको अगर यूज करें एन नॉर्मल के लिए बराबर, तो एम नॉर्मल हो जाएगा, अब भाई मोलर मास नॉर्मल का हो जाएगा। मोलर नॉर्मल का मतलब इसका मोलर मास। अब तो अगर एन ऑब्जर्व करें हम, एन ऑब्जर्व अगर हम यूज करें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा एम ऑब्जर्व। यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों एम ऑब्जर्व। बच्चों ये बताओ क्या ये दोनों बराबर होंगे, नॉर्मल मास एंड ऑब्जर्व मास दोनों बराबर। कैसे कैसे बोल दिया सर आप, कैसे बोल दिया, नहीं समझ में आया हमको। ओके बच्चों मैं बता दे रहा हूं अभी, एम ऑब्जर्व। देखो व्हाट इज नॉर्मल मास, सोचो ये 10 ग्राम है रिएक्शन के पहले। अब जब रिएक्शन हुआ, ठीक है, ये मान लो M1 रहा और ये मान लो M2 रहा, तो M1 प्लस M2 इसके मास के बराबर ही तो आएगा। M1 प्लस M2 जो इसका मास लिया उसी के बराबर ही तो आएगा, और किसके बराबर आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ आई।
m1 प्लस m2 इसके मास के बराबर आएगा। तो बच्चों नॉर्मल मास और ऑब्जर्व मास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम डिवाइड कर दें इसको तो क्या हो जाएगा, n नॉर्मल बाई n ऑब्जर्व्ड बराबर इकट्ठे। देखो ये दोनों बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये बच्चों आ जाएगा क्या, m ऑब्जर्व्ड मोलर मास और मोलर मास नॉर्मल। समझो बच्चों, नॉर्मल समझ में आ गया। नॉर्मल मतलब हुआ रिएक्शन के पहले, ऑब्जर्व का मतलब हुआ मिक्सचर का। जैसे मान लो NaCl है, अरे पहले बच्चों जैसे मान लो NaCl है, ये टूटा Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो नॉर्मल मतलब खाली इसका, ऑब्जर्व मतलब ये जो बच गया और ये जो बन रहा है, इस सब का जो मिक्सचर होगा दैट इज मोलर मास किसका, ऑब्जर्व का। एक हो जाएगा नॉर्मल मतलब व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन के पहले, ऑब्जर्व मतलब मिक्सचर। अब मोलर मास NaCl का कितना होगा, 23 प्लस 58.5 ग्राम, 58.5 हो जाएगा। अब मिक्सर का था, ये बचा और ये बना, सब जो मिक्सर बना उसका जो मोलर मास होगा दैट इज कॉल्ड मोलर मास ऑब्जर्व हो जाएगा। तो ये बच्चों ध्यान देना, n नॉर्मल बाई n ऑब्जर्व बराबर मोलर मास ऑब्जर्व बाई मोलर मास नॉर्मल। बच्चों नोट करो इसको, नोट करो, फिर मैं पहुंचता हूं वापस। ठीक है, नोट कर लिए, आइए। ठीक है, चलिए यहां से मिटा रहा हूं बच्चों, फिर से एक बार इसे मिटा रहा हूं सारा। देखिए मिटा दिया, ये सब बच्चों कहानी फिर शुरू होगी हमारी। ठीक है, यहाँ n नॉर्मल आ गया था, यहाँ n नॉर्मल कितना था बच्चों, n नॉर्मल कितना था 1 था, और n ऑब्जर्व कितना था 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। अच्छा अब बच्चों आई पे आते हैं। आई क्या था बच्चों, ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, यही था ना आई बराबर। और ये ऑब्जर्व भी डिपेंड ऑन एन ऑब्जर्व। सोचो कि नॉर्मली ये होना चाहिए था, लेकिन ऑब्जर्व हम ये कर रहे हैं, कितने आगे से बढ़ गया, समझ रहे हो। जहां वो जो क्वेश्चन में अल्फा के बारे में जिक्र करते समझ जाओ कि क्या है। तो ये हो जाएगा एन ऑब्जर्व, तो बोलो, तो ये हो जाएगा एन ऑब्जर्व। देखो मैं लिख रहा हूं, मैं ये पूरा केस रट जाना इसको। दो बाई एन नॉर्मल बराबर एम नॉर्मल बाई एम ऑब्जर्व, मोलर मास के बारे में। देखो चलो यही आई आ गया, आई बराबर ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों ये तो पूरे को तो आप रट जाओगे, इसी से सारे मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। समझ रहे हो बच्चों, आई बराबर ये है, ठीक है, ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कॉलीगेटिव, आई बराबर एन ऑब्जर्व बाय एन नॉर्मल, आई बराबर नॉर्मल मोलर मास बाय ऑब्जर्व मोलर मास। जैसे पहला मेरा केस होता है, पहला मेरा केस बताओ, तो पहला मेरा केस क्या था, आई बराबर था डेल्टा पी ऑब्जर्व बाय डेल्टा पी नॉर्मल बराबर एन ऑब्जर्व। पुट करो बच्चों, एन ऑब्जर्व कितना हो जाएगा 1 प्लस एल्फा एन माइनस, और एन नॉर्मल कितना हो जाएगा 1। इस बारे में बच्चों बाद में बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का उंगली तुमको समझाऊंगा कैसे होता है। अब देखो तो ये निकालने को देगा, अल्फा देगा, एन भी तुमको देगा, तो ये कैसे निकालोगे, ये निकालो रॉड्स लॉ से। याद है रॉड्स लॉ बच्चों, याद करो रॉड्स लॉ। पीवी क्या था, पीवी बराबर क्या था, पी नॉट बी था इंटू बच्चों क्या था, एक्स बी था। नाउ पी नॉट बी माइनस पी बी बराबर पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। डेल्टा पी क्या हो जाएगा, नॉर्मल, डेल्टा पी नॉर्मल बराबर पी नॉट बी 1 माइनस एक्स बी। डेल्टा पी नॉर्मल बच्चों क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पी नॉट बी इंटू हो जाएगा एक्स से, तो एक्स से बराबर क्या होता है 1 माइनस एक्स बी। एक्स बी क्या होता है 1 के बराबर होता है, बच्चों पढ़े हो ना कि एक्स से प्लस एक्स बी जो होता है क्या होता है 1 के बराबर। तो एक्स से जो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक बढ़िया समझ आई बात। अब बताओ नॉर्मल जो होगा यहां से पुट कर देंगे, ये पुट करेंगे पी नॉट बी
और x से, ठीक है, ये वैल्यू दिए रहेंगे, तुमको जो भी डाटा रहेगा इसे निकाल देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, बच्चों ये निकाल देंगे। तो चाहिए बात समझ में? चलिए इसको नोट करिए। फिर सेकंड केस के बारे में बात कर रहे हैं। आइए यहाँ आइए, अब बात करते हैं बच्चों दूसरे केस के बारे में। समझते चलो, फिर क्वेश्चन बनाएंगे तो मजा तुमको आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों कराऊंगा, मजा आ जाएगा। तो सेकंड केस में आता है, आइए बताइए। आई क्या था? डेल्टा टीवी ऑब्जर्व बाई डेल्टा टीवी नॉर्मल बराबर एन ऑब्जर्व, तो 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। अब भाई बच्चों क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1 है, 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। अब आई 1। अब बच्चों ये निकालने को देगा तुमको। कैलकुलेट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट व्हेन NaCl इज डिसॉल्व्ड। अपना जो भी डाटा दिया रहेगा तो ये कैसे निकालेंगे? तो नॉट सो से याद है ना, डेल्टा टीवी नॉर्मल क्या होता है? डेल्टा टीवी नॉर्मल, नॉर्मल मतलब बस जितने मोलिक्यूल्स उतने ही जाना है पानी में, ना टूट रहे ना जुट रहे हैं। बच्चों क्या था ये? केवी इंटू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब ये डाटा दिया रहेगा, इसे निकाल के यहाँ पुट कर दो, ये निकाल देना। बच्चों समझ बात? चलिए बच्चों थर्ड क्या हो सकता है? आई बराबर डेल्टा TF, डेल्टा TF ऑब्जर्व बाई डेल्टा TF नॉर्मल बराबर 1 प्लस अल्फा n माइनस 1/1। अगेन बच्चों वही कहानी, ये कैसे निकालेंगे? ये सब दिया रहेगा, अल्फा n सब दिया रहेगा, निकाल देना। डेल्टा TF नॉर्मल कैसे निकालेंगे? TF नॉर्मल KF इंटू m नॉर्मल, KF इंटू मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों फिर यहाँ पुट कर देंगे, निकल जाएगा। और चौथा बच्चों क्या है? 4 नंबर यहाँ मिटाते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करें बच्चों? नोट कर लिए? चलिए यहाँ मिटा रहे हैं बच्चों। यहाँ पे आ जाइए, आ जाइए यहाँ पे, हटाइए सबको। बताइए आई बराबर पाई ऑब्जर्व, अब आई पाई नॉर्मल बराबर एन ऑब्जर्व एन नॉर्मल। तो ये कैसे निकालोगे? ये निकालना है तो पाई नॉर्मल निकालने का क्या मैंने बताया था? पाई बराबर CRT, तो C इंटू आर इंटू सी इंटू आर इंटू टी। कुछ हो जाएगा C इंटू आर इंटू, यहाँ बच्चों पुट कर दोगे, ये निकाल देंगे। बच्चों एक बार समझ में? तो पहला केस मैंने डिस्कस कर दिया है। आइए कुछ एग्जाम्पल में देता हूँ आपके सामने, आप सब नोट कर लीजिए पहले। चलिए बताइए, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब क्वेश्चन क्या रहेगा? बहुत आसान सा रहेगा। देखिए तो एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए आप, ठीक है? आज देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने NaCl दे दिया, इसको तोड़ दीजिए आप मेरे चैंपियंस, तोड़ दीजिए आप। अब यहाँ पर आइए, ये आ गया 1 मोल, ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया ऑन डिसोसिएशन। अल्फा मान लो टूट गया, 1 मोल से 1 मोल 1 मोल, अल्फा मोल से क्या बन जाएगा? ये अल्फा मोल, ये क्या बन जाएगा? अल्फा मोल। तोड़ दिया, कितना देखो आसान है। अब n नॉर्मल जो होगा कितना हो जाएगा? नॉर्मल मतलब क्या मैंने बताया? बिफोर रिएक्शन, नॉर्मल मतलब बिफोर रिएक्शन। और n ऑब्जर्व क्या हो जाएगा? तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ये बच्चों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। क्लियर? अब वैल्यू दिया रहेगा। अब आई बराबर बताओ क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर एन ऑब्जर्व, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, एन नॉर्मल ये हो जाएगा 1। अब देखो ये निकालना, नहीं निकाल दोगे? ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर तो 1 प्लस अल्फा इंटू नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया बच्चों। बस जो ही प्रॉपर्टी के बारे में जो भी डिस्कस करें, ये क्वालिटी प्रॉपर्टी के बारे में, बस यहाँ पुट कर दीजिएगा, काम खत्म हो गया। एक और एग्जाम्पल दें बच्चों, इसको बच्चों तोड़ने आना चाहिए, बता दे रहा हूँ, तो नोट करिए इसको।
मान लीजिए कि ये कैसे CaCl2, मैं थोड़ा बता दिया बच्चों, जो आयंस में अलग हो जाए उसको पहले ब्रैकेट में ऐसे कर दो, इसको ले जाओ इधर, ये आ जाएगा केटायन, इधर ले जाइए हो जाएगा एनायन, हो गया। अब इसको तोड़ दो आप, ये हो जाएगा Ca2 प्लस 2Cl माइनस। नाउ एट T बराबर 0, ये आ जाएगा 1 मोल, ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0। नाउ ऑन डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा मोल, 1 मोल से 1 मोल 2 मोल, ये हो जाएगा बच्चों 1 से 1 2, तो अल्फा टूटा, अल्फा तीसरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये हो जाएगा अल्फा मोल, और 1 से 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 अल्फा मोल, हो गया बच्चों। एन नॉर्मल कितना हो जाएगा 1, और एन ऑब्जर्व कितना हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा, जोड़ दो सबको, तो 1 माइनस अल्फा प्लस हो जाएगा अल्फा, अब प्लस हो जाएगा 2 अल्फा, ये बच्चा हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा। अगेन आई बराबर क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एन ऑब्जर्व, तो 1 प्लस 2 अल्फा, एन नॉर्मल कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अल्फा टूटा, 1 मोल से 1 मोल, 1 मोल से 2 मोल, अल्फा से अल्फा, याद रखो इसको जब लिखते हो तो इसको देख के लिखना है, 1 मोल से 1 मोल, 1 मोल से 2 मोल, अल्फा से अल्फा, अल्फा से 2 अल्फा, ठीक है बच्चों। बस उसी भी क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर 1 प्लस 2 अल्फा इंटू हो जाएगा NCP, बस हो गया, यही करना है। अब जिस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करें या पुट कर देंगे, लोरिंग, तो लोरिंग वाला एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रेशर, जो बात करें बच्चों बस ये कर देना है। क्लियर क्या बच्चों। अब बात करते हैं अबाउट सेकेंड केस, ठीक, बात करें बच्चों। अब एक तो जनरल तुम समझ लो, ये वाला कंसेप्ट हमेशा याद रखोगे कि हमारा किसी की केस में ये तो रहेगा ही रहेगा, एन ऑब्जर्व्ड, याद रखेंगे, एन ऑब्जर्व्ड बाई एन नॉर्मल, ठीक है, बराबर एम नॉर्मल बाई एम ऑब्जर्व्ड, तो ये तो आप एकदम याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड केस, अब बात करते हैं बच्चों सेकंड केस, क्या बात करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस बच्चों क्या है, सेकंड केस हमारा है क्या, एसोसिएशन, एसोसिएट कर रहा है। जैसे बच्चों एग्जाम्पल ही समझ लो तब समझ आएगा तुमको। जैसे मान लो कि मैंने लिया बेंजोइक एसिड, तो C6H5 C डबल बॉन्ड OH, देख रहे हो, एग्जाम्पल तो समझ लो। जैसे मान लो 2 मोलिक्यूल है और 1 में कन्वर्ट हो गया, देखो ये ऐसा हो जाए, अब 2 थे, जैसे पानी में गए तो 1 हो गए, तो फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज करने जा रही है, जो कि 2 से 1 हो रहा है, अगर 100 डालोगे तो 50 हो जाएगा। अगेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू चेंज, क्योंकि नंबर चेंज हो रहा है। ये बच्चों बात कर रहे हैं, बोलो इससे 2 से कैसे हो गया, देखो जैसे मान लो ये है तुम्हारा, ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है बच्चों। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने पढ़ा होगा, आई होप सो आप समझ लेंगे इसको, C डबल बॉन्ड OH, और देखो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसे ही देखो 2 मोलिक्यूल हुए, 2 मोलिक्यूल से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों C6H5 COH, देख लो। अब इसको A मानो, इसको A मानो, तो 2 नहीं हो गया, इसको A मानो और इसको ये मानो, तो A प्लस A, तो क्या बन जाएगा ये, तो 2,6,H5COOH, और ये बच्चों बन जाएगा C6H5COOH, ठीक है। ये देखो, ये था बेंजोइक एसिड के साथ एसोसिएट कर गया, 2 से 1 बन गया। अब 100 डालोगे 50 बन जाएगा, 500 डालोगे 250 बन जाएगा। तो यहां भी नंबर चेंज हो रहा है, तो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी बच्चों, चेंज हो जाएंगी। ओके चलिए समझ गया ना, हम मिटाता हूं, आप समझ लीजिए। एसोसिएट नहीं, एसोसिएशन, एसोसिएशन है बच्चों, ये क्या है, एसोसिएशन, एसोसिएशन, और यहां है अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। चलिए
तो बच्चों मान लेते हैं 2 ए लिए और ये बन गया हो गया। आइए नाउ एट टी बराबर 0 1 मोल। यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, अच्छा एन पार्टिकल्स ले लें, एन ले लेते हैं ना, ज़्यादा अच्छा जाएगा। तो एन ले लें तो क्या हो जाएगा बच्चों, एन हो जाएगा ये, ठीक। एन पार्टिकल्स एसोसिएट हुए, एन मोलिक्यूल्स एक मिल गए, ये बन जाएगा एन, एक मोल। ये बच्चों क्या हो जाएगा 0। नाउ ऑन एसोसिएशन, ऑन एसोसिएशन 1 माइनस अल्फा मोल हो गया। एन मोल से देखो यहाँ कैसे बनेगा, एन मोल से एक मोल बनता है, एक के लिए कितना बनेगा 1 बाई एन मोल, तो अल्फा से कितना बनेगा। बच्चों ये नहीं लिख पाते हैं लोग, ये मोल कंसेप्ट का यूज है इन अ रिएक्शन। एन मोल से एन मोल अगर ये एसोसिएट हुआ तो एक मोल बना, एक के लिए कितना बनता 1 बाई एन, तो अल्फा का एसोसिएट हुआ तो कितना बन जाएगा, तो 1 बाई एन इंटू अल्फा हो गया। नाउ अब बच्चों क्या होगा, एन नॉर्मल कितना हो जाएगा, एन नॉर्मल 1, एन ऑब्जर्व कितना हो जाएगा, जोड़ दो, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस हो जाएगा अल्फा बाई एन। फिर वो तो वही कहानी, देखो यहां और यहां इसका मास, इस मिक्सर का मास तो वही रहेगा, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास से, ठीक है। तो यहां बोल सकते हैं ना एन नॉर्मल, तो वही कहानी आ गई फिर से। तो एन ऑब्जर्व जो होगा, सीधे लिख रहा हूं बच्चों, एन ऑब्जर्व बाई एन नॉर्मल, याद रखना, चाहे के डिसोसिएशन का हो चाहे एसोसिएशन का है, ये तो रहना ही रहना है इससे, एम नॉर्मल बाई एम ऑब्जर्व। मेरे बच्चों आ गया ना। अरे एन बराबर क्या था, मास बटा मोलर मास, तो एन प्रोपोर्शनल टू क्या है 1 बाई एम है, नहीं मास तो कांस्टेंट है, तो एन हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई, याद रखिएगा इस चीज को। हो गया ये, तो एन ऑब्जर्व बाई एन नॉर्मल बराबर नॉर्मल मोलर मास बाई ऑब्जर्व मोलर मास, क्योंकि इसका मास जो होगा मान लो एम ग्राम है इसका मास, तो मिक्सर का मास तो एम ही ग्राम होगा, मास कहाँ गया, तो वही कर रहा है कि जो नॉर्मल मास है वही ऑब्जर्व मास की होगा। हो गया बच्चों। अब आई बराबर क्या होता है आपको बताइए, आई बराबर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर एन ऑब्जर्व, एन ऑब्जर्व हो जाएगा बच्चों एन ऑब्जर्व बाई एन नॉर्मल, ये वाला लिख सकते हो अपना, छोड़ दे रहा हूं मैं, बाद में कर लीजिएगा इसको। आई बराबर क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर एन ऑब्जर्व, कितना एन ऑब्जर्व पुट कर दे बच्चों, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस हो जाएगा अल्फा बाई एन, व्हाट इज एन नॉर्मल बच्चों क्या है 1 है। और वही कंसेप्ट जो मैं बता रहा डिस्कशन में, यहाँ प्रॉपर्टी आप पुट करते चले जाओ, लोअरिंग ऑफ वीपी, ठीक है, ये निकालने को देगा, या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या डिप्रेशन ऑफ फिशिंग पॉइंट, या ऑस्मोटिक प्रेशर, बच्चों ये कंसेप्ट याद रखना, हो जाएगा काम खत्म कहानी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एक बता देता हूँ मैं, चलिए इसको नोट करिए। जैसे मेरे प्यारे बच्चों ये कहानी थी 2C6H5COH, ये बेंजोइक एसिड वाली कहानी, C6H5, इसको कहते हैं दो मोलिक्यूल, इसको कहते हैं डाइमराइजेशन, क्या बोलते हैं बच्चों, डाइमराइज करके दो मोलिक्यूल मिलकर एक बन गए, T बराबर 0। बच्चों ये 1 मोल हुआ, ये कितना हुआ 0। नाउ ऑन एसोसिएशन, ऑन एसोसिएशन ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, तो 2 से कितना बना 1 मोल, 1 से कितना बन जाएगा 1 बटा 2, अल्फा से कितना समझ रहे हो, 2 से 1, 1 से अल्फा से हो गया ना एन नॉर्मल बराबर 1, एन ऑर्डर बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 हो गया। आई बराबर बच्चों ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर एन ऑब्जर्व 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 एन नॉर्मल हो गया बच्चों। अब जो प्रॉपर्टी के बारे में बात करना है उसको नोट करते चले जाएंगे और होता चला जाएगा। बोलो क्लियर है बच्चा सर 100%।
अब बच्चों हम ये समझते हैं कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी उनको कैसे सॉल्व किया जाए। बच्चों बहुत सारा टेक्निक बताता हूं मैं, एकदम तुम कभी भी मतलब आराम से तुम सॉल्व करो ये क्वेश्चन। खाली मेरी बस बात ध्यान देना। आई क्या था बताओ? आई था तुम्हारा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यही तो निकालने को देगा ना, आई निकालने को देगा। ठीक है, अच्छा आई बराबर, फिर मैंने क्या बताया था, एन ऑब्जर्व्ड बाय एन नॉर्मल, हो गया। और आई बच्चों बराबर, याद है एम एन वाला रिलेशन क्या था, तो एम नॉर्मल मोलर मास नॉर्मल, अब भाई मोलर मास ऑब्जर्व। बच्चों ये क्लियर है? देखो हम अलग अलग करके दिखा दिए, अभी बताया था ना तुमको, ये जो एन ऑब्जर्व होता है, एन ऑब्जर्व अब भाई एन नॉर्मल, याद है ना, ये रेशियो के बराबर ही तो था। तो ये बराबर क्या बताए थे, नॉर्मल मोलर मास, ठीक है, नॉर्मल मोलर मास। और ये था ऑब्जर्व मोलर मास, ये था सिंपल। तो देखो आई ये है, ये है, तो ये निकालना है। तो सोचो जरा बच्चों, तेरा जस्ट कंसेप्ट को सोचो, जस्ट कंसेप्ट बच्चों सोचो कि ओसीपी जो होगा, ओसीपी तो पहला स्टेप मेरा क्या करना है, ओसीपी जो होगा, ओसीपी ऑब्जर्व करो बराबर हो जाएगा आई इंटू एनसीपी। तो पहला स्टेप ये निकाल दो आप, दूसरा स्टेप आई निकाल दो, ऐसे या ऐसे, मैं दोनों बताऊंगा, दोनों बच्चों गुना कर दोगे ओसीपी निकल जाए। तो पहला स्टेप क्या होगा, ये निकालेंगे, दूसरा स्टेप इस आई को निकालेंगे, आई क्या कर रहा है, और थर्ड स्टेप में अब ये निकालेंगे। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, we will calculate first normal qualitative property, then I will calculate I, this into this निकल गया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप बहस में नोट कर लीजिए इसको, तो अच्छा कागज पर साट के और जहाँ पढ़ते हैं लगा लीजिए, आप सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। कर रहा है क्या कि ऑस्मोटिव प्रेशर निकालना है, केसीएल सॉल्यूशन देखो आ गया, आयनिक कंपाउंड आ गया, ये टूट जाएगा आयंस में, सिंपल सी बात है। कह 75% अगर टूट जाता है तब ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों क्या होगा। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप निकालिए पाई नॉर्मल। तो पाई नॉर्मल जो होता है ये कैसे निकालेंगे, पाई नॉर्मल बराबर सीआरटी, सीआरटी नाउ सीआरटी, ठीक है, पाई नॉर्मल सीआरटी। बच्चों सी दे रहा है क्या 1, आर का वैल्यू बच्चों 0.082, बहुत बढ़िया। और टी बच्चों केल्विन में 300, 273 प्लस 27 दिया गया। ये बच्चों आ गया एटमॉस्फेयर, यह आ जाएगा एटमॉस्फेयर। पाई नॉर्मल निकल गया। अब हमको आई निकालना है। आई क्या होता है, एन ऑब्जर्व बाई एन नॉर्मल। बच्चों ये पाई नॉर्मल निकल चुका है, देख लो, वाई वी हैव कैलकुलेटेड ऑलरेडी पाई नॉर्मल हम निकाल चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, पाई नॉर्मल हम निकाल चुके हैं। पहला स्टेप क्या था, पाई नॉर्मल हम निकाल लीजिए। दूसरा स्टेप आई निकालते हैं। तो आई कैसे निकालेंगे, तो ये केसीएल हुआ, ये बच्चों टूटा के प्लस सीएल माइनस, हो गया। नाउ एट टी बराबर 0 पे ये कितना है 1 मोल है, ये कितना है 0, ये कितना है 0। अब बात करते हैं ऑन डिसोसिएशन, अब बात करते हैं ऑन डिसोसिएशन। 75% टूट गया, मतलब 0.75। तो एक मोल में एक का 75%, तो कितना हुआ 0.75। तो एक में से बच्चों 0.75 टूटा, एक मोल से एक मोल, एक मोल, तो कितना हो जाएगा बच्चों मेरे, ये हो जाएगा 0.75 मोल, और ये बच्चों हो जाएगा 0.75 मोल, हो गया। अब बच्चों बताओ आई क्या था, पर यहाँ पे एन नॉर्मल निकाल दो। एन नॉर्मल कितना हो जाएगा, व्हाट इज एन नॉर्मल बच्चों, व्हाट इज एन नॉर्मल। तो एन जो नॉर्मल होगा, यार यहाँ बच्चों लिखते हैं, यहाँ लिखता है व्हाट इज एन नॉर्मल। एन नॉर्मल बच्चों कितना हो जाएगा 1। अब व्हाट इज एन ऑब्जर्व्ड, जोड़ दो सबको, एन टोटल कितना हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 0.75,
1 माइनस 0.75 प्लस, ये मिटा दो इधर बच्चों, मिटा दे रहा हूँ ये, तो 1 माइनस 0.75 हो गया, ठीक है, प्लस 0.75 हो गया, अब प्लस 0.75 हो गया, ये बच्चों कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा 1.75 हो गया। लो आई बच्चों क्या था, आई बराबर था एन ऑफ द एन नॉर्मल, तो आई बच्चों निकल गया, आई कितना बच्चों निकल गया, आई बराबर निकल गया एन ऑब्जर्व, तो एन ऑब्जर्व्ड, बाई आ जाएगा एन नॉर्मल। अरे एन ऑब्जर्व नॉर्मल तो हमेशा वन ही होता है, मतलब एन ऑब्जर्व आई के बराबर, ये हो जाएगा, डायरेक्ट यूज कर सकते हो 1.75, एन ऑब्जर्व जो होगा वही आई हो जाएगा, नीचे तो वन ही है ना, ये बच्चों हो जाएगा 1.75। अब याद करो, ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बराबर आई इंटू नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, तो क्या निकालना है, पाई ऑब्जर्व, ये हो जाएगा बच्चों पाई ऑब्जर्व बराबर आई इंटू पाई नॉर्मल, तो आई इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, पाई नॉर्मल, आई कितना हो जाएगा 1.75, पाई नॉर्मल यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कितना था ये बच्चों, ये बराबर था 0.082 इंटू 300 एटमोसफियर। सॉल्व कर लोगे बच्चों, ये मुझसे ही कराओगे क्या, 0.082 बराबर आई कितना है 1.75 इंटू 0.082 इंटू 300 एटमॉस्फेयर। तो ये सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व करने में बच्चों इसका आंसर आएगा, ठीक है, इसका आंसर बच्चों आएगा 43.05 एटमॉस्फेयर। कितना बच्चों आएगा, मिला लीजिएगा, मैं बुक का आंसर लिख रहा हूँ 43.05 एटमॉस्फेयर, ठीक है बच्चों, ना मिला लेना, अकॉर्डिंग टू बुक ये आंसर दे रहा है। ओके चलिए नोट करो बच्चों, ये एक और करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि 1% केसीएल सॉल्यूशन है, 82% आयोनाइज होता है, कहता है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। देखो बच्चों वेट बाई वॉल्यूम दे रहा है, मतलब क्या बताया था, याद करो, क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर का है, अगर परसेंटेज दे रहा है इसका मतलब है वेट बाई वॉल्यूम, मतलब 100 सीसी केसीएल सॉल्यूशन हो गया कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ केसीएल, समझे। अरे 1% का मतलब क्या होगा 1/100, ये ग्राम ये सीसी, तो नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट है, याद रखिएगा इस चीज को। अब तो पहला क्या बताया, पाई नॉर्मल निकालना है, क्या निकालना है, पाई नॉर्मल, सबसे पहला काम पाई नॉर्मल, ठीक है। क्या कर रहा है कि केसीएल सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा जब ये 82% टूट जाता है, तो पहले पाई नॉर्मल निकालो, मैंने बताया है हमेशा निकालने का, क्या निकालो पाई नॉर्मल। बच्चों यहाँ पाई नॉर्मल निकाल दिया जाए तो पाई नॉर्मल क्या होगा, तो पाई इंटू वी है ना, तो पाई यहाँ आ जाएगा पाई नॉर्मल इंटू वी बराबर एन इंटू आर इंटू टी, तो पाई नॉर्मल, तो पाई में नाटी हो गया, तो पाई नॉर्मल क्या हो जाएगा, तो पाई नॉर्मल इंटू वी 100 सीसी, लीटर में चेंज कर दो इसको, ये हो जाएगा 100/1000 मोल, ठीक है। तो 100 सीसी में 1 ग्राम, तो मोल क्या होता है, मास बटा मोलर मास, तो 1 मोलर मास कितना हो केसीएल का, तो 39 और 35.5 जोड़ दो, ये हो जाएगा 0.5 9 5 14 3 3 6 7, ये हो जाएगा बच्चों 74.5, इसका मोलर मास हुआ। आर का वैल्यू 0.082 और टी का वैल्यू कितना है, तो 291। बच्चों पाई नॉर्मल आप कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से जल्दी, अब मुझे बताइए कितना हो रहा है। बच्चों पाई नॉर्मल निकालिए कैलकुलेट करके, मैं भी निकाल देता हूँ। बच्चों ये पाई नॉर्मल आ रहा है, ठीक है बच्चों, पाई नॉर्मल आ रहा है 3.21, कितना आ रहा है 3.21 एटमॉस्फेयर, कितना आ रहा है बच्चों, देख लेना कैलकुलेशन करें, 3.21 एटमॉस्फेयर ये आ रहा है पाई नॉर्मल। निकल गया बच्चों पाई नॉर्मल। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे आई, आई क्या मतलब एन ऑब्जर्व बाई एन नॉर्मल, ठीक है बच्चों। चलिए हटाइए, अब बच्चों आई बात करें, यहाँ बात करते हैं किसके बारे में, आई के बारे में। कैसे आई निकालते हैं, तो तोड़ दीजिए फिर से, केसीएल को तोड़िए, ये हो जाएगा केसीएल के प्लस सीएल माइनस, ये बच्चा हो जाएगा के प्लस प्लस सीएल माइनस, हो गया। नाउ एट टी बराबर 0
ये कितना आ जाएगा 1 मोल, ये क्या आ जाएगा 0 0। नाउ ऑन डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा कितना बच्चों 0.82, तो हो जाएगा 1 माइनस 0.82 मोल, सही है ना। एक मोल से एक मोल तो ये बच्चों हो जाएगा 0.82 मोल, ये बच्चों क्या हो जाएगा 0.82। नाउ एन ऑब्जर्व निकाल दो, देखो पाई नॉर्मल निकाल चुके हैं, ऑब्जर्व निकाल दो, फिर आई निकाल दो। मैं यहाँ पे बच्चों मिटा रहा हूँ ऊपर वाला, ठीक है। ठीक, चलिए हटाइए, मिटा रहा हूँ इधर। चलिए बच्चों, एन ऑब्जर्व एन नॉर्मल तो 1 ही हो गया, एन नॉर्मल 1, एन ऑब्जर्व्ड 1 माइनस 0.82 प्लस 0.82 प्लस 0.82 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1.82, ठीक है, ये हो जाएगा 1.2। नाउ आई बराबर एन ऑब्जर्व बाई नॉर्मल, तो 1.82 बाई 1 कितना आ जाएगा 1.82। नाउ ऑब्जर्व क्वालिफाइड बॉडी कौन, पाई ऑब्जर्व निकालना है, तो ये हो जाएगा पाई ऑब्जर्व्ड बराबर आई, तो आई इंटू पाई नॉर्मल, तो 1.82 इंटू क्या हो जाएगा पाई नॉर्मल। तो पाई नॉर्मल बच्चों निकाल चुके हो, कितना हो जाएगा, ये मिटाओ इसको भी, तो हटाओ, ये आ जाएगा बच्चों मेरे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ये बच्चों हो जाएगा क्या, पाई ऑब्जर्व, पाई ऑब्जर्व, पाई ऑब्जर्व, देखना पाई ऑब्जर्व बराबर आई 1.82 इंटू पाई नॉर्मल, 1/2 इंटू पाई नॉर्मल कितना है 3.21, तो यहाँ पाई नॉर्मल लिख देता हूँ मैं, पाई नॉर्मल, तो 1.82 इंटू पाई नॉर्मल कितना बच्चों 3.21 एटमॉस्फेयर बराबर। सॉल्व करो तो कितना आ रहा है 1.82 इंटू इतना, सही है, ये बच्चों आ जाएगा 5.842, 5.842 एटमॉस्फेयर। चलो बच्चों कैसे चेक कर लीजिएगा, ओके।